अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ज़्यादा दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आज हम आए हैं और उस गैर हाज़िरी की वजह जो है वो हम अपने दूसरे चैनल अल नॉलेज प्लस पर आपको बता चुके हैं। इस वजह से हम लेट हुए, लेकिन आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए आपकी खिदमत में और एक सिफली अमल लेकर आए हैं मोहब्बत का, और वो अमल आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, ये लाल चंदन है हमारे पास। लाल चंदन, इसको अगर हम उर्दू में कहेंगे तो ये संदल, जो लाल संदल होता है, ये उसका पाउडर है, और अगर हम हिंदी में कहें तो इसको लाल चंदन कहा जाता है। और ये एक प्याली है, इसमें थोड़ी सी ये आपको मिट्टी नज़र आ रही है। ये मिट्टी आपने अपने मतलूब के पाँव के नीचे की लेनी है, जहां आपका मतलूब, आपका महबूब पाँव रखे। ज़ाहिर है उसके पाँव में जूता होगा। बाज़ दोस्त पूछते हैं कि ये जूते के बगैर की मिट्टी चाहिए, जूते वाली चाहिए। जहाँ आजकल के दौर में आपको मालूम है कि कोई भी नंगे पाँव तो नहीं फिरता, हर किसी के पाँव में जूता पहना होता है। जूता जहाँ से आपका महबूब गुजरता है, जहाँ वो पाँव रख के उठाएगा, उस जगह को आपने अपने जहन में रखना है। उस जगह से आपने ये चुटकी दो चुटकी भर मिट्टी आपने वहाँ से उठा लेनी है, और ये आपके पास महफूज होनी चाहिए। एक चीज़ आपको ये लेनी है, और दूसरा आपको ये लाल चंदन या लाल संदल जो है ये आपने लेना है। ये दो चीज़ें आपके पास आपको चाहिए। उसके बाद आपने रात को 11 बजे के बाद बैठ जाना है, और ये दिन होगा एतवार का। एतवार के दिन, जब एतवार के दिन ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने बैठना है और आपने इस मंत्र को, जो मैं भी आपके सामने पढ़ूंगा और आपके सामने लिखूंगा भी, इस मंत्र को आपने पढ़ना है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसमें आप मंत्र शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा ये लाल चंदन उस मिट्टी में शामिल कर देंगे। ये देखें, ये लाल चंदन मैंने आपके सामने उस मिट्टी में शामिल किया है। और अब आपने जो मंत्र पढ़ना है वो पहले मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको कैसे पढ़ना है। अल्लाह बीच हथेली के, मोहम्मद बीच कपाल। ये मैं आपको लिख के अलग से भी दे दूंगा वीडियो में, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे आपके लिए। मोहनी जगत मोहे संसार, मोहे करे जो मोर मार, उससे बाय पोटवार डाल, उससे बाय पोटवाल डाल। जो ना माने मोहब्बत पैगंबर की आन, मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह। ये मैं आपको अलग से भी लिख के दे दूंगा। अब ये वो मंत्र है जिसको आपने अपने सामने लिख लेना है पहले, या फिर जो मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो आपने सबसे पहले इसका प्रिंट आउट ले लेना है, जो मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। प्रिंट आउट लेके आप अपने सामने रखेंगे, और आप अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में इसको लिख सकते हो। हिंदी में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, आप लिख सकते हो। लिख के आपने इसको पढ़ना है, और आपने पढ़ते भी जाना है और इसको मिक्स भी करते जाना है। देखिए, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। अब ये देखिए, अब मंत्र आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये सामने मौजूद है आपके, और मैं आपको पढ़ता भी जाऊँगा और इसको मिक्स भी करता जाऊँगा। अल्लाह बीच हथेली के, मोहम्मद बीच कपाल, उसका नाम मोहनी जगत मोहे संसार, मोहे करे जो मोर मार, उससे बाय पोट वार डाल। जो ना माने मोहब्बत पैगंबर की आन, मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह। इसको आपने ऐसे ही मिक्स करते जाना है और इस मंत्र को पढ़ते जाना है। अल्लाह बीच हथेली के, मोहम्मद बीच कपाल, उसका नाम मोहनी जगत मोहे संसार, मोहे करे जो मोर मार, इससे बाय पोट वार डाल। जो ना माने मोहब्बत पैगंबर की आन, मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह। और ये आपने 251 मरतबा पढ़ना है, 251 टाइम्स, 251 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे। और यही मंत्र, लेकिन इसमें जब का नाम मोहनी
जगत मोहे संसार। जब मोहिनी का बोलना है तो मोहिनी नहीं बोलना, मोहिनी की जगह पे आपने अपने मतलूब का नाम लेना है। जो भी आपके मतलूब का नाम है, वो मर्द है तो उसका नाम लेंगे आप, अगर वो खातून है तो उसका आप नाम लेंगे। अगर आप मर्द हैं और किसी खातून के लिए कर रहे हैं तो आप मोहिनी की जगह पे उसका नाम लेंगे, उस औरत का, उस खातून का जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। आगे पर मंत्र वैसे ही पढ़ेंगे, जगत मोहे संसार। और अगर आप खातून हैं और किसी मर्द के लिए कर रही हैं तो मोहिनी की जगह पे उस मर्द का नाम लेंगी। अगर उसकी वालदा का नाम आपको मालूम है तो वो भी लेंगी, अगर वालदा का मालूम नहीं है तो फिर आप एक ही नाम लेंगी उसका, जो आपका मतलूब है उसका नाम लेने के बाद बाकी मंत्र को मुकम्मल करेंगी। और इसको आपने पढ़ना है 251 मरतबा, 251 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है और ये आपका मंत्र मुकम्मल हो जाएगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, इसमें आपकी उंगली चलती रहे ऐसे ही जैसे मैं आपके सामने चला रहा हूँ, या फिर आप देख सकते हैं, और अपने मंत्र को पढ़ते रहना है। और मोहने की जगह पे आपने अपने मतलूब का, अपने महबूब का नाम लेते रहना है, हर मरतबा लेना है नाम। जब ये 251 मरतबा आप इसको पढ़ चुके हैं तो फिर आपका ये अमल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद फिर आपने ये जो आपके पास मिट्टी और ये लाल चंदन का जो मुरक्कब आपके पास मौजूद है, इसको ले जाना है आप अपने घर में। अगर आपके घर में कच्चा सहन है, कहीं कोई जगह कच्ची है, वहाँ थोड़ा सा आप गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोदने के बाद इसको वहाँ डाल के इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगर आपके घर में कोई कच्ची जगह नहीं है तो आप इसको बाहर ले जाएंगे किसी पार्क वगैरह में, और पार्क में जाके फिर आप इसको वहाँ थोड़ी सी खुदाई करने के बाद इसको वहाँ डाल देंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आपने इस मंत्र को शुरू करना है तो इसकी जो काउंटिंग है, गिनती है, उसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। इसका बात का भी आपको ख्याल रखना होगा कि आप किसी काउंटर, जैसे उंगली पर चढ़ाने वाला काउंटर होता है, उसके ऊपर जैसे बटन दबाते हैं और गिनते चले जाते हैं, इसी तरह से आप एक हाथ में वो काउंटर रखें और एक हाथ में इसको ये मिक्स करते रहें। और आपके सामने आप किसी क्लिप बोर्ड पे अपने उस पेपर को लगा दें जिसको देख के आपने पढ़ना है, क्योंकि आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा। ये 4-5 लाइनें हैं, याद करना ज़रा मुश्किल होगा, तो ये याद भी हो जाएगा। आप 10-12 मरतबा जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, लेकिन आपके सामने मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती का जो इम्कान है वो नहीं होना चाहिए। गलती होगी तो फिर उसमें आपके लिए नुकसान होगा। मंत्र को आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ के आपको सुनाया है और आपके सामने मौजूद भी है। अल्लाह बीच हथेली के, मोहम्मद बीच कपाल, उसका नाम मोहनी, जगत मोहे संसार, मोहे करे जो मोह मार, इससे बाय पोट वार डाल, जो ना माने मोहब्बत पैगंबर की आन, मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह। ये आपने करना है। और दोस्तों ये भी बता दूं कि ये अमल तो सिफली है, लेकिन इसको मुसलमान भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, किसी भी मज़हब के लोग इस अमल को कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई गुनाह है, ना ही कोई ईमान के ज़ायल होने का खतरा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अमल जो आज हमने आपके सामने पेश कर दिया है, और देर से आने की माफ़ी चाहता हूँ। और कोशिश करूँगा कि आइंदा इतनी देर ना हो, लेकिन 2-4 दिन का वक्फा बहरहाल होता रहेगा, कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।